जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? क्या आप भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों में आप हर बार असफल हो जाते हैं? कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है और आपको ऐसा लगता है कि हमारा तो भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हमारा भाग्य हमें पीछे कर देता है। तो आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए दोस्तों, जो वर्ष भर नौकरी की तलाश में रहते हैं और उसके लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, मगर थोड़े से अंतर की वजह से उन्हें असफलता ही मिल रही है। हर बार कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है, कुछ अंकों की वजह से हम रह जाते हैं और उसके हिस्से में आने वाली नौकरी उनके हाथ से छूटकर किसी दूसरे को मिल जाती है। किसी और की किस्मत में हमारी नौकरी चली जाती है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से कोई एक हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी में निरंतर लगे हुए हैं, तो ध्यान से आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये खास उपाय मैं आपके कुंडली के मुताबिक ऐसे बताऊंगी जिससे कि आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपके ग्रह आपका साथ देने लगेंगे, जिसके बाद न आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि आपकी किस्मत आपके कदमों में पड़ी होकर बोलेगी कि बता तुझे कौन सी नौकरी चाहिए। जो नौकरी के आप सपने देखते थे, वो नौकरी अब आपके भाग्य में आ चुकी होगी। आपका भाग्य इस तरीके से इस उपाय के बाद बदलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने अभी तक जो भी प्रयास किए हैं, जिनमें भी आपको असफलता मिली है, वो तुरंत ही सफलता में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि इस आधुनिक युग में हर नवयुवक ये चाहता है, ये प्रयास करता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका पूरा भविष्य सिक्योर हो जाए। आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, ये मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो आपको पढ़ाई तो निरंतर करनी ही है, प्रयास करना है, लेकिन साथ ही साथ क्यों ना एक ऐसा अचूक उपाय भी कर लिया जाए जो आपकी इस कुंडली के सभी ग्रहों की दशाओं को आपके अनुकूल बना दे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस उपाय को आप चाहें तो कहीं पर लिख लीजिए, बस गलती मत कीजिएगा। इस चीज की मैं आपसे गुजारिश, निवेदन, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वीडियो को पूरा इसीलिए बोलती हूँ कि ध्यान से देखिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई तब आप कमेंट में पूछिए। आधा समझ कर आप जाएंगे और उपाय करेंगे, फिर बार बार मुझे कमेंट में आके पूछेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप एक ही बार में पूरे उपाय को समझ लीजिए, सेव कर लीजिए वीडियो को, ताकि जब आप उपाय को करने जाएं तो दोबारा से इस वीडियो को देख सके। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा दोस्तों। आपके इस छोटे से उपाय से आप अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है कि किसी भी शंका के साथ भक्ति नहीं की जा सकती। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिए। आपको 1001% सही रिजल्ट की ही प्राप्ति होगी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ये आसान सा उपाय बता देती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है। बस ध्यान से एक एक स्टेप को अपने कानों में सेव करते हुए चलिएगा दोस्तों। आप अपने आसपास में, अपने घर के आसपास में कोई भी मंदिर देख लीजिए, जो भी आपके घर से नजदीक हो, कोई भी मंदिर चलेगा। चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, दुर्गा माता का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, या फिर हनुमान जी का मंदिर हो सकता है। किसी भी मंदिर में आप चले जाएं और वहां पर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस मंदिर में पीपल का पेड़ होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उपाय पीपल के पेड़ के अंदर ही, यानी कि पीपल के पेड़ के साथ ही करना है और उस मंदिर के अंदर प्रांगण में होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि मंदिर के प्रांगण में, आंगन में पीपल का पेड़ होना ये आवश्यक है। ज्यादातर बड़े मंदिरों में पीपल का पेड़ होता ही है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपको आसानी से कहीं भी चले जाना है और ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना होगा और समय रहेगा सांझ का समय, यानी कि संध्या काल, गोधूली बेला, या फिर जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय ये उपाय शनिवार के दिन आपको किसी भी मंदिर में, जो मंदिर के अंदर प्रांगण होता है उसमें पीपल का पेड़ होना चाहिए, वहीं पर इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मंदिर में आप चले जाएं। मंदिर में जाने से पहले किसी भी पात्र में आपको तेल ले लेना है। ध्यान से सुने,
कोई भी तेल आप चाहे तो ले सकते हैं। आप चाहे तो तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों तेल ले सकते हैं, कोई भी तेल आप ले सकते हैं। और अब एक बत्ती साथ में जरूर लेकर जाएं। इसके साथ ही आपको क्या करना होगा, दुकान पर जाना है और आपको मौली धागा खरीद लेना है। मौली यानी कि रक्षा सूत्र, जो लाल कलर का धागा होता है उसे ही मौली कहा जाता है। अब आप मंदिर में चले जाएं और मंदिर में जाने के बाद अब क्या करना है, मंदिर में आप पूजा कर लें और उसके बाद आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के पास में, पीपल के पेड़ के नीचे। वहां जाकर आपको लाल रंग की जो मौली धागा है, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, यहीं पर आपको विधि पूर्ण रूप से करनी है ताकि आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट की प्राप्ति हो। जो धागा आपने लाल रंग का लिया था वो पीपल के तनी में आपको बांध देना है, ठीक है। अब उस पीपल की 3 बार आपको परिक्रमा लगानी है। ध्यान से सुनिएगा, 3 परिक्रमा आपको लगानी है, ना 1 ना 2 ना 4 ना 5, सिर्फ 3 परिक्रमा आपको वहां पर लगानी है। आपको वो मौली धागा तीनों परिक्रमा के दौरान घुमाते हुए जाना है और उस वक्त पर आप परिक्रमा कर रहे होंगे उस समय आपको ये बात दोहरानी है। ध्यान से सुनिए, मैं इस नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको अपने मन में पूर्ण विश्वास के साथ बात को मन ही मन में दोहराते हुए 3 बार आपको परिक्रमा लगाते समय ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं इस नौकरी की तैयारी में अपना दिन रात एक कर चुका हूँ, कर रही हूँ और इस चीज के लिए आप मुझे शक्ति दीजिए, मेरे भाग्य को मेरे अनुकूल बना दीजिए और मेरी इस मन्नत के इस धागे को पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। आप मुझे पूरी सफलता दिलवाइए। मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, मुझे इस नौकरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपके मन में जो भी भावना आ रही है इस समय आपको वहाँ पर दोहराते हुए जाना है और आपको बोलना है कि हे प्रभु, आप ही एकमात्र मेरा सहारा है, तो मुझे इस बार जरूर उबार दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आपके साथ के बिना मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है और ना ही मिल सकती है। आपका साथ मेरे लिए सर्वोपरि है। इस तरह से आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं दोस्तों, आपको वहां परिक्रमा के दौरान बोलते हुए जाना है और 3 परिक्रमा लगानी है। अब आपको वहां पर दीपक जला देना है। जो सरसों तेल, तिल का तेल आप लेकर गए थे, वहां पर आपको जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद आप वहां पर प्रणाम करें और उसी पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी आपको खन कर किसी लाल कपड़े में, अगर आप लाल कपड़ा नहीं लेकर गए हैं तो किसी कागज में रख लें और इसके बाद आपको पीपल के पेड़ का एक पूरा पत्ता तोड़ लेना है। ध्यान से सुनिएगा, पीपल के पेड़ का कहीं से भी टूटा फूटा या फिर कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, फ्रेश पत्ता आपको लेना है। आप चाहें तो तोड़ लीजिए, अगर पेड़ बहुत ऊपर है, आप पत्ते नहीं तोड़ सकते, तो नीचे जो भी पत्ता गिरा हो बस ध्यान रखिएगा कि वो फटा हुआ नहीं हो कहीं से भी। अब आपको उसके ऊपर में लाल रंग के पेन से अपनी मनोकामना को लिखना है। ध्यान से सुने, लाल रंग के पेन से आपको अपनी मनोकामना को उसके ऊपर लिखना है और अब उस पत्ते को पूरी तरीके से मोड़ दीजिए, उसके ऊपर थोड़े से मौली धागे को बांध कर लपेट दीजिए। अब उस मिट्टी और पीपल के पत्ते पर जिस पर आपने मनोकामना लिखी है, उन दोनों को लेकर के आप अपने घर पर आ जाएं और इसे, अगर आप वहां लाल कपड़ा लेकर गए हैं तो वहां पर बांध दीजिए, अन्यथा आप अपने घर में आकर लाल रंग के कपड़े में इस मिट्टी और अपनी मनोकामना वाले जो पत्ता है उसको बांध लीजिए और घर के मंदिर में आपको इसे रख देना है। जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, वैसे तो 110% आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी, नौकरी आपकी लग जाएगी। बस मेहनत साथ में करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं की है और आप भगवान के भरोसे आपने मनोकामना मांग ली और आपकी झोली में नौकरी खुद कूद के आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। दिन रात मेहनत करने के बाद अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तब आप इस उपाय को कीजिएगा। इससे राहु केतु आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगे और जैसे ही यह मनोकामना पूर्ण होगी, आप इस मिट्टी को एक बार फिर से वहां पर लेकर जाएं, पीपल के पेड़ में चढ़ा दें और वहां पर जाकर आप अपना धन्यवाद पीपल वृक्ष से बोल सकते हैं। मानकर चलिए दोस्तों, अगर 3 महीने के अंदर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। ये उपाय मैंने पहले भी बताया हुआ है और लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप चाहे तो मेरे वीडियोस में, पुराने वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा और आपको कैसे परिणाम मिले वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ हो, ताकि वो भी इन उपायों को पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूर्ण
विश्वास के साथ कर सकते हैं। और कभी मत भूलिएगा कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपने सच्चे मन से ईश्वर से कुछ मांगा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारे माता पिता ईश्वर हमारी पुकार को न सुने। पीपल के वृक्ष के अंदर तीनों देवी देवताओं के वास होते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का वास भगवान विष्णु के साथ साथ ही भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, तीनों का वास पीपल वृक्ष के अंदर पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये उपाय आप जरूर करेंगे। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से, इन उपायों को हर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थियों तक, हर एक बच्चे तक इस उपाय को जरूर पहुंचाइएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, हो सकता है आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, या अगर कोई माता पिता इस उपाय को देख रहा है तो अपने बच्चे के साथ और हर एक ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही चीज सत्य है, हर किसी की मदद की जाए, हर किसी का लाभ हो। और हमारे चैनल का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। छोटी छोटी सी चीजों तक आपको पहुंचाने के पीछे गहन मेहनत छुपी होती है और एक विश्वास छुपा होता है कि हमारे दर्शकों को लाभ की प्राप्ति हो। और वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख कर जाएंगे। तो इसी भावना के साथ, उम्मीद के साथ मिलती हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो में, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ, हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।